हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर कर रही हूँ और मतलब इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मतलब विहिंग है वो लांसन को कॉल किए जा रहा था, लेकिन लांसन कॉल का आंसर नहीं कर रहा था। तो हमारा विहिंग परेशान हो जाता है। उसके बाद ना वो कॉल करता रहता है तो हमारा लांसन जो है वो ना मतलब अपने मोबाइल को ऑन करता है तो वो देखता है कि विंग के बहुत सारे मिस कॉल आए हुए हैं, उसके मैसेज आए हुए हैं कि क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, तुमने झूठ तो नहीं बोला था ना, ये सच है ना। ऐसा बहुत कुछ लिखा था उसने वहाँ पर। तो हमारा जो लैंडलाइन है वो विंग को कॉल बैक करने की सोच रहा था और ना दूसरी तरफ से विंग का कॉल आ जाता है। तो लैंडलाइन उठाता है और कहता है कि हेलो। तो विंग कहता है कि क्या हुआ, मैंने बहुत सारे कॉल किए, तुमने झूठ तो नहीं बोला था ना, और तुम मेरे कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे थे, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे, कुछ मतलब क्यों नहीं कर रही थी यार, मुझे इतनी घबराहट हो चुकी थी। तो लहसन कहता कि अरे पापा रिलैक्स, मैं ना मतलब थोड़ा घबरा गया था, तुमने अचानक से प्रपोज कर दिया, मैंने हाँ बोल दी, तो इसी वजह से थोड़ा घबराया हुआ था और मुझे पता नहीं लग रहा था कि तुम्हें मतलब तुमसे बात कैसे करूँ, इसलिए मोबाइल ऑफ कर कर रख दिया था, अभी ऑन किया है। तो वही कहता कि अरे यार ऐसा मत क्या करो ना। तो लहसन कहता कि हाँ पापा सॉरी, माफ़ करो। उसके बाद ना इन दोनों की बातें तो ऐसे ही चलती रहती हैं, मतलब ऐसे ही उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ता रहता है। मतलब ये दोनों बॉयफ्रेंड थे, तो ऐसे ही बात होती रहती थी इन दोनों के बीच में सुबह शाम। मतलब हमारा जो विहिंग है अपने काम पर भी जाता था, लहसन से बात भी करता था, लहसन कॉलेज भी जाता था और विहिंग से बात भी करता था। ऐसे ही ना मतलब धीरे-धीरे टाइम बीत रहा था और ये दोनों एक-दूसरे को और अच्छे से जान रहे थे। किसी की पसंद, किसी की नापसंद। हमारे बहन को जैसे तीखा फूड बहुत पसंद है और हमारे लहसुन को मतलब नॉर्मल फूड चाहिए होता है, ज़्यादा तीखा खा नहीं पाता है। और लहसुन को मतलब जल्दी उठने की आदत है, बहन को लेट को उठने की आदत है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें थी, वो जो एक-दूसरे के बारे में जान रहे थे। तो हमारा जो विहिंग है वो लैज़न से शिकायत कर रहा था कि लैज़न तुम मुझसे मिलने कभी नहीं आते, मैं भी जा नहीं पाता मेरी काम की वजह से, तो तुम आ जाओ ना, मतलब मुझसे मिलने तो आ जाओ यार, ऐसा कैसे करते हो, मतलब क्यों करते हो, मुझसे मिला भी नहीं है तुमने, उस पार्टी के बाद हम दोनों ने एक दूसरे से मिला भी नहीं है, प्लीज़ मिलने आ जाओ ना। तो हमारा लैज़न कहता कि हम दोनों का शहर अलग अलग है ना विहिंग, मैं यहाँ पर गुसू में रहता हूँ और तुम यूनमक में रहते हो, तो कैसे हो पाएगा। तो हमारा विंग कहता है कि प्लीज़ यार आ जाओ ना, उसमें क्या है, मतलब तुम्हें तो पता लग गया होगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने वाला इंसान तो नहीं हूँ ना, बस तुम्हारे साथ कुछ टाइम चाहिए मुझे यार, मुझे मतलब तुम्हारे साथ मेरी यादें बनानी है। और मैं अपने बच्चों को क्या बोलूँगा कि हम दोनों ने लव कन्फेशन किया था, उसके बाद हमारी शादी हो गई, हमने तो मतलब एक साथ टाइम ही नहीं बिताया, ऐसा कैसे। तो हमारा लासा कहता कि अच्छा बाबा रुको कुछ करता हूँ। तो अगले दिन का दिखाया जाता है कि हमारा जो लासा ना वो कॉलेज, उसे पता लगता है कि उसकी कॉलेज में ना मतलब उसके जो कुछ दोस्त हैं और उसके टीचर हैं वो सब लोग ना मतलब इनमक जा रहे हैं, कुछ ट्रिप प्लान हुआ है इस वजह से, मतलब घूमने जा रहे हैं, ऐसा सब उसे पता लगता है। तो हमारा जो लैंसन है वो कहता है कि मैं भी चलूँगा बोलता है और अपना नाम दे देता है और अपने घर वालों से परमिशन भी ले लेता है। उसके बाद ना ये सब लोग ना मतलब यूनमक के लिए निकल गए थे, लेकिन हमारा जो लैंसन है ना वो ना अपने टीचर से बहाना बना देता है कि सर मुझे मतलब इमरजेंसी है, यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो दादी है उनकी सेहत ख़राब हो चुकी है और वो ना मतलब यूनमक में ही है, तो हम तो यूनमक पहुँच गए हैं ना, तो मैं यहाँ से अपने दादी के पास चला जाता हूँ सर प्लीज़ बोलता है। तो उसके सर कहते कि ओके ओके ठीक है, क्योंकि सबको पता था कि लैंसन बहुत अच्छा स्टूडेंट था, वो झूठ तो नहीं बोलेगा ऐसा सबको पता था, मतलब लगता था, लेकिन इतना बड़ा झूठा है, अपने लवर से मिलने के लिए इतना बड़ा झूठ, दादी बीमार है। तो आगे क्या होता है,
हमारा जो लहसन है वो विंग को कॉल करता है और कहता है कि हेलो तुम कहाँ हो। तो विंग कहता है कि हेलो मैं ऑफिस में हूँ। तो हमारा लहसन कहता है कि ऑफिस के बाहर नहीं आ सकते, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सा गिफ्ट भेजा है, तुम्हें नहीं देखना है क्या। तो हमारा विंग कहता है कि गिफ्ट भेजा है मेरे लिए। तो हमारा जो सॉरी विंग कहता है कि गिफ्ट भेजा है मेरे लिए। तो लहसन कहता है कि हाँ बाबा गिफ्ट भेजा है, तो जाकर देख लो। तो हमारा जो विंग है जब आता है ऑफिस के बाहर, तो वो देखता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उसके सामने खड़ा था, मतलब लासन उसके सामने खड़ा था। तो विंग दौड़ कर आता है और उसे हक कर लेता है और कहता है कि लासन तुम आने वाले थे, मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तुम्हें लेने आ जाता। तो हमारा लासन कहता है कि तुम्हें सरप्राइज कैसे मिलता। तो विंग कहता कि हाँ पापा बात तो सही है, और चलो चलो हमारे घर चलते हैं, मतलब मेरे घर चलते हैं, शादी के बाद तो तुम्हारा भी होगा, तो देख लेना हमारा घर। तो हमारा लासन कहता है कि घर में। तो हमारा विंग कहता है कि क्यों क्यों नहीं चल सकते घर में। तो हमारा जो लासन है वो बोलता है कि ठीक है पापा चलते हैं। और उसका जो ट्रिप था ना वो 7 डेज़ का था, तो इस वजह से 7 दिन तक ये दोनों साथ रहने वाले हैं। और हमारा जो लहसन है ना वो घर में जाता है तो घर को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि बहुत मतलब अच्छा घर था, बहुत प्यारा रूम था उसका। मतलब उसको जैसे कलर पसंद है वैसे कलर करवाया हुआ था रूम को, विंग ने सब करवाया हुआ था। तो हमारा जो लहसन है वो कहता है कि विंग यहाँ पर तुम्हारी फैमिली वालों में से कोई क्यों नहीं है। तो हमारा विंग कहता है कि क्योंकि मैं यहाँ पर अकेले रहता हूँ। तो हमारा लहसन कहता कि अकेले रहते हो। तो विंग कहता कि हाँ बाबा अकेले रहता हूँ। तो हमारा लहसन कहता कि क्यों घर वालों के साथ क्यों नहीं। तो विंग कहता कि क्यों तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हें पसंद नहीं है क्या। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि ऐसी बात तो नहीं है ना। तो हमारा विंग कहता कि अच्छा बाबा ठीक है ठीक है। उसके बाद ना मतलब बवाल मच जाता है। क्या होता है, हमारा जो लहसन है वो आया था, मतलब सुबह सुबह पहुंच गया था यूनमक। उसके बाद अपने काका से बात किया था, उसके बाद विंग के पास चला आया था। तो उसको याद ही नहीं था कि उसका हीट आने वाला है। हीट वो भूल गया था यार। तो क्या होता है कि रात का टाइम होता है तो उसको ना गर्मी फील होने लगती है, मतलब हीट जैसे आती है, मतलब हीट में जैसा लगता है उसको वैसा फील होने लगता है। तो वो शॉक्ड हो जाता है कि क्या मैं दवाई लाना भूल गया, मेरी हीट आने वाली है। वो शॉक्ड और अपने रूम में बैठा हुआ था और विंग बुला रहा था कि लहसन खाना खाने आ जाओ मैंने बना लिया है। तो हमारा लहसन क्या बोले कि मेरा हीट आ रहा है। तो हमारा जो लहसन है ना वो दरवाजे को लॉक कर लेता है और ना रूम में बैठ जाता है और सोच रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ, अब क्या करूँ, विंग को क्या बोलूँ क्या करूँ। तो हमारा जो विंग है ना वो बाहर आकर नॉक करता है और कहता है कि हेलो कहाँ हो, चलो जल्दी से रूम से बाहर निकलो, क्या हुआ। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि नहीं नहीं कुछ कुछ नहीं, तुम जाओ मैं बाद में आता हूँ। तो हमारा विंग पूछता है कि लहसन तुम ठीक तो हो ना, कुछ मतलब गड़बड़ी हुआ है, कुछ हुआ है क्या। तो हमारा लहसन कहता है कि नहीं 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 कुछ नहीं हुआ है। तो हमारा विंग कहता है कि कुछ नहीं हुआ है। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि हाँ हाँ बाबा कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ यहाँ से। तो हमारा विंग कहता है कि ठीक है, बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो विंग है वो जाता है और ना वो रूम की ले आता है और डोर को ओपन कर देता है। तो वो देखता है कि हमारा जो लहसन है वो बेड पर बैठा हुआ था और उस रूम में ना लहसन की सेंट फैली हुई थी। तो हमारा जो विंग है वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि लहसन तुम्हें हीट आ रहा है। तो लहसन कहता है कि विंग तुम यहाँ क्या करो, मैंने मना किया ना। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लहसन तुमने दवाई लाई है कि नहीं, खाए हो कि नहीं। तो हमारा लहसन ना नाम ही से दिलाता है। तो हमारा विंग ना कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो हमारा लहसन कहता है कि भूल गया ना दवाई लाना, और मुझे याद भी नहीं था कि मेरी हीट आने वाली है। तो हमारा विंग जो है वो बोलता है कि तुम्हारी हीट आने वाली है, तुम्हें याद नहीं है, और तुम ट्रिप पर आए थे, अभी मेरे साथ नहीं होते किसी और के साथ होते तो क्या होता। तो हमारा लहसन कहता है कि क्या होता, कुछ नहीं होता।
तो हमारा विहिंग कहता है कि कुछ नहीं होता, मेरी हालत देखो ज़रा। और हमारा जो लहसन है वो विहिंग की हालत देखता है, तो विहिंग को ना मतलब उसका ट्रिगर हो रहा था और मतलब वो हार्ड हो चुका था, तो हमारा जो लहसन है ये देखकर ना वो शॉक्ड और वो कहता कि तुम जाओ। तो हमारा विंग कहता कि ओके जा रहा हूँ बोलता है और वो जाने लगता है, लेकिन हमारे मतलब विंग का जो है रेड ट्रिगर हो चुका था, तो वो ना मतलब होश खो चुका था। हमारा लहसन भी होश खो चुका था, वो दोनों ही होश खो चुके थे और एक दूसरे को देख रहे थे। उसके बाद ये दोनों ना एक दूसरे को देख रहे थे, हमारा जो विंग है वो बेड पर आ जाता है और हमारे लहसन को ना पकड़ कर किस करने लगता है। उसके बाद ना हमारा जो विंग है जल्दी से ना हमारे लहसन की क्लोथ ना रिमूव करने की बजाय फाड़ देता है, मतलब उसने फाड़ दिया था और उसके बाद ना खुद के क्लोथ को भी खोल देता है। उसके बाद ना हमारे लहसन को ना किस करने लगता है, मतलब उसकी पूरी बॉडीज़ पर ही किस बनाने लगता है, उसको किस करने लगता है सब जगह पर। और उसके बाद ना ये दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे, किस कर रहे थे और ये हीट और रट का मतलब चक्कर था, तो ऐसा हो रहा था। उसके बाद ना हमारा जो विंग है ना वो लहज़ैन को ना मतलब सब जगह पर ही किस दे रहा था, उसके निप्पल्स पर ना पिंच कर रहा था, क्विज़ कर रहा था, लिक कर रहा था, सक कर रहा था और हमारे लहज़ैन को उसके बाद वो प्रिपेयर करता है, उसके साथ इंटीमेट होता है और ये दोनों ना इंटीमेट हो रहे थे और ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं। 5 दिनों तक इन दोनों ने इंटीमेट हुआ था। तो हमारे लहज़ैन को ना मतलब जब वो आँखें खोलकर देखता है सुबह-सुबह, तो वो देखता है कि वो लेटा हुआ है, उसके ऊपर क्लॉथ है और मतलब विंग जो है वो रूम के अंदर आ रहा है खाना लेकर और वो ना दवाई लेकर भी आया था और हमारे लहसुन को खिला देता है और कहता है कि लहसुन तुम मतलब तुम्हें याद तो रखना चाहिए ना, मैं था तुम्हारे साथ तो मतलब हम दोनों की तो शादी ऐसे ही होने वाली है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे साथ कोई और होता तो मैं तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, उसको तो मार ही डालता मैं। तो हमारा लहसुन कहता कि अरे बहन मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ ना और किसी से नहीं करता ना। तो हमारा विंग कहता कि ओके पापा ठीक है, तुमसे प्यार करता हूँ। एक ही बारी में मुझे पिघला दिया ना, बोलता है। तो हमारा लहसुन ना कहता कि हाँ बाबा, तुम ही तो मेरे अल्फ़ा हो और मैं तुम्हारा ओमेगा। तो हमारा विंग कहता कि हाँ, सही तो कह रहे हो। उसके बाद ना हमारा जो लहसुन है वो ना जिस दिन घर आना था वो आ चुका था और उसने बताया था कि ट्रिप में गए थे, ऐसा सब हुआ था, वैसा सब हुआ था। और उसने बना कर बोल दिया था कि यहाँ गए थे, वहाँ गए थे और उसने सच में घूमा भी था वहाँ पर। मतलब जो एक दिन ये दोनों साथ में रहे थे ना, हिट और रट के बाद ये दोनों घूमने गए थे। तो उसने बताया था कि यहाँ गए थे, वहाँ गए थे ऐसा। और उसके बाद ना धीरे-धीरे टाइम बीतने लगता है, दिन गुज़रने लगता है और हमारे लहसुन के पास एक कॉल आता है और दूसरी तरफ से एक लड़की बोल रही थी, "तुम मेरे हस्बैंड के बॉयफ्रेंड हो?" तो हमारा लहसुन शॉक्ड, "तुम्हारा हस्बैंड का बॉयफ्रेंड? मैं कहाँ से तुम्हारा हस्बैंड का बॉयफ्रेंड हूँ?" तो हम कल सुनेंगे कि ये लड़की कौन है और इसका हस्बैंड कौन है और हमारा जो लैंसर है वो तो विहीं का बॉयफ्रेंड है ना, तो वो किसी और का कैसे हो गया मतलब बॉयफ्रेंड उस लड़की के हिसाब से। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और कमेंट